से ही उन्होंने उठा लिया। सभा में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। मिथिला नगरी, राजा जनक की पवित्र धरती, यहाँ धर्म और संस्कृति का संगम था। एक दिन जब राजा जनक ने भगवान शिव के धनुष को देखा तो उनके मन में विचार आया, मेरी पुत्री सीता का विवाह उसी वीर के साथ होगा जो इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। और इस प्रकार मिथिला में भव्य स्वयंवर का आयोजन किया गया। स्वयंवर के लिए विशाल राजसभा को सजाया गया। दूर दूर से राजकुमार अपने मंत्री गणों के साथ वहां पहुंचे। हर कोई राजकुमारी सीता का वर बनना चाहता था और सभा में इस पर चर्चा चल रही थी कि क्या कोई इस असंभव कार्य को कर पाएगा। राजा जनक ने सभी को स्मरण कराया, यह कार्य सामान्य नहीं। शिव का यह धनुष जो भी उठा सकेगा वही मेरी पुत्री सीता का पति बनेगा। एक एक करके राजकुमार आगे बढ़े, परंतु कोई धनुष को हिला भी न सका। सभागार में खुसुर फुसुर होने लगी कि क्या कोई इसे उठा भी पाएगा। राजा जनक उदास होकर बोले, क्या इस सभा में उपस्थित किसी भी जन में इतना सामर्थ्य नहीं जो इस धनुष को उठा सके? ऐसा कहकर आप मेरे भैया प्रभु श्री राम का अनादर कर रहे हैं मिथिला नरेश। भैया, यही समय है, रघुकुल का मान बढ़ाइए, शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाइए। तब विश्वामित्र जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आपका ये कार्य अधूरा नहीं रहेगा। राम, ये मेरी आज्ञा है। जाओ, शिव धनुष उठाकर रघुकुल का मान बढ़ाओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। श्री राम उस धनुष के पास गए और उसे भावपूर्वक प्रणाम किया। जिस धनुष को उठाना असंभव मान लिया गया था, उसे सहज भाव से ही उन्होंने उठा लिया। सभा में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। कुमारी सीता के नेत्र आनंद से भर उठे। श्री राम ने जब उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो वो धनुष भयंकर गर्जना करते हुए टूट गया। उसकी गर्जना से पृथ्वी गूंज उठी और देवता पुष्प वर्षा करने लगे। राजा जनक ने प्रसन्न होकर राजकुमारी सीता को बुलाया। राजकुमारी सीता ने अयोध्या के राजकुमार श्री राम के गले में वरमाला पहनाई और इस प्रकार राजा जनक के प्रण की पूर्ति हुई। राजकुमारी सीता ने अयोध्या के राजकुमार श्री राम का वरण किया और इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ।